सीरियल रामायण में होने जा रही है नए राम और सीता की एंट्री और उनकी पहली झलक। श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पी की। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अनिर बिहारी। ये जो आपने सुना ये चौपाई आपके घर में अब गूंजने वाली है, क्योंकि द्वापर युग की रामायण अब आपके घर में पहुंच गई है। और आज सास बहू और बेटिया में साक्षात राम लखन और सिया हमारे सामने है। ये हैं आपके नए राम लक्ष्मण और सिया, जो आपको हर हफ्ते आकर पाठ पढ़ाएंगे एक बार फिर से रामायण का। महाराज, हमारा राम राजभवन आने वाला है। मेरा राम कैसा दिखता है? राम कुछ कुछ सूर्यदेव जैसा है, क्योंकि उसके मुख पर सूर्य का तेज है। कुछ कुछ चंद्रदेव जैसा, जिनकी शीतलता उसकी आंखों में है। कुछ कुछ जलदेव जैसा निर्मल, और कुछ कुछ यज्ञदेव जैसा मर्यादाओं में बंधा हुआ। नेहा को आपने पहचाना होगा, आपने इनको कई सीरियल्स में देखा है, लेकिन अब ये बन चुकी हैं सीता। नेहा, आप टेलीविजन का जाना पहचाना चेहरा है। आपको बेटी का रोल आपने किया था चांद छुपा बादल में, लेकिन अब सीता मैया, इतना बड़ा एक धार्मिक किरदार, एक बहुत बड़ा चैलेंज है मैं कहूँगा। जी जी, बहुत 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 बड़ा चैलेंज है, बिकॉज ऐसे रोल डेकेड में एक बार बनते हैं और ये करने का मौका मिलना ही अपने आप में बहुत प्रेस्टीजियस है। कहानी राम और लक्ष्मण की बिना अधूरी है, तो ये है आपके नए राम और लक्ष्मण। इनको भी आपने कई सीरियल्स में देखा है, लेकिन अब इनके ऊपर जिम्मेदारी है राम और लक्ष्मण की उस कहानी को एक अच्छे आदर्शों को दर्शकों के सामने पेश करने के लिए। ये एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जमाना काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो ये बहुत जरूरत है लोगों को कि अपने बच्चों को, बड़ों को, घर में सब लोगों को रामायण दिखाना, क्योंकि हमारे असली जो संस्कार हैं वो रामायण से आए हैं। छोटे भैया लखन जो है हमेशा आपका, क्योंकि बहुत ही मैं कहूँगा कि बहुत पूरे सफर में इन दोनों के आपका इतना इम्पोर्टेंट रोल है, तो आपने किस तरह की तैयारी की है, किस तरह के विचार इस वक्त मन में आ रहे हैं कि प्लेइंग अ गॉड एक बहुत बड़ी, मैं तो मतलब हम तरह तरह के किरदार एक्टर निभाते हैं, लेकिन एक भगवान बनना मतलब एक मैं कहूँगा एक दिव्य आपको एक आशीर्वाद मिला है। इसी बात पर मैं कुछ कहना चाहूंगा कि लक्ष्मण को भगवान माना जाता है, वो भगवान थे नहीं, वो एक साधारण पुरुष थे। उनके कर्मों ने उन्हें वो स्थल दिया कि वो राम जी के साथ खड़े रहे। तो इस पूरे परिधान के बारे में थोड़ा मैं चाहता हूँ आप थोड़े बताएं कि किस तरह का खास सीता का श्रृंगार बहुत अहम होता है, तो श्रृंगार के बारे में बताएं किस तरह की आपने चीजों पर मेहनत की है। आप ऊपर चंद्रिका कहते हैं इसको, ये चंद्रिका है, ये मांगटिका है। ये सारे स्त्रीधन माने जाते हैं, इसीलिए जब सीता वनवास में भी जाती हैं तो उन्होंने कभी अपना स्त्रीधन नहीं उतारा, क्योंकि सिंदूर की प्रथा उस समय थी या नहीं थी मुझे नहीं पता, लेकिन स्त्रीधन की प्रथा थी। तो ये स्त्रीधन है। एक कोई गले का जो होता है वो स्त्रीधन होता है, आपके जो कड़े होते हैं वो स्त्रीधन होते हैं, पायल बिछिया ये सारे स्त्रीधन होते हैं। अब बात करें राम जी का जो पूरा गेटअप है, तो रामचंद्र जी का एक, क्योंकि भगवान है तो आपने मुकुट से लेकर आपके हाथ और पूरा कुछ बताया हमें इस बारे में। काफी मेहनत लगती है इसे पहनने में और पहनकर चलने में और किरदार निभाने में, लेकिन हम करेंगे। आते आते एक बार जय श्री राम का एक नारा। जय श्री राम। महाराज, हमारा राम राजभवन आने वाला है। मेरा राम कैसा दिखता है? राम कुछ कुछ सूर्यदेव जैसा है, क्योंकि उसके मुख पर सूर्य का तेज है। कुछ कुछ चंद्रदेव जैसा, जिनकी शीतलता उसकी आंखों में है। कुछ कुछ जलदेव जैसा निर्मल, और कुछ कुछ यज्ञदेव जैसा मर्यादा